हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे। जैसा कि आपने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं उसको 10 से 15 मिनट्स लूंगा, आपको क्विकली एक बार रिवाइज कराऊंगा कि जो आपने 9th क्लास में कवर किया हुआ है। उसके बाद हम लोग अपने चलेंगे मेन टॉपिक पे, जो कि अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक है, जो है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 9, बट अगर आपको नहीं भी आता है तो डोंट वरी, मैं 10 से 15 मिनट आपको यही टॉपिक बेसिक से आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। फिर अपन चलेंगे इसमें अपने मेन टॉपिक पे, जो है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इफ टाइम अलाउज देन वी विल डू सम क्वेश्चंस इन द एंड रिलेटेड टू द अबव टॉपिक। ठीक है, तो चलो अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या था अपना, जिसकी वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री 1 का मतलब है वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस केस में अपना x क्या है, वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, 1 है। तो ये हो गया अपना लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अभी इस लीनियर पोलिनोमियल को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, या x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये जो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे लीनियर इक्वेशन। जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें इसमें वेरिएबल कितने अपने, वेरिएबल क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये जो अपना केस बना, ये बना अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जो कि अपना x है। क्लियर है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, इसमें एक है अपना कोएफिशिएंट ऑफ x और b क्या है इसमें अपनी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमारा फोकस क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे अपना 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x और y क्या है इसमें, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स की पावर क्या है, x और y की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर देखो क्यों, x की पावर 1 है, इक्वेशन क्यों, इक्वल टू लगाया है, और वेरिएबल्स कितने अपने, 2 है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं इसकी लिखूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, वो क्या होगी अपनी, इसकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें a क्या है अपना कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है अपना कोएफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है अपना कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, डिफरेंस क्लियर है इसमें। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल की क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे, और दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल जो अपन ने पढ़ा, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको हम लोग आने वाले आगे के टॉपिक्स में बहुत यूज करेंगे, तो उसको बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, बट नहीं आता है तो एक बार देख लो कैसे एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं अपने। एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक इसको प्लॉट करके देखेंगे। दूसरा अपन प्लॉट करेंगे y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दो और प्लॉट करके देखेंगे, x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन चार इक्वेशन को अब क्या करेंगे अपन, इन सबका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। जैसे अपना पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो के क्या लिख सकता हूँ, थ्री को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ तो x इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि y की कोई भी वैल्यू, x की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा थ्री के बराबर रहेगी। मतलब y की कोई भी वैल्यू, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, थ्री के बराबर होगी। तो इसका कर्व कैसा होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अगर मैं अभी ग्राफ में प्लॉट करता हूं कि x की वैल्यू थ्री के लिए, तो कैसा होगा, देखो x की वैल्यू क्या है, थ्री यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं अभी इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो इस लाइन पे, जो ब्लू कलर की लाइन अभी मैंने ड्रॉ करी, इस लाइन पे आप देखोगे तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, थ्री के बराबर होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द y। ठीक है, तो ये किसका अपना ग्राफ निकल के आ गया, अपना ये निकल के आ गया अपना x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ निकल के आ गया। और ये कैसा ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अपने दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या था, y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू फाइव लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसका जो ग्राफ निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं मैं। y इज इक्वल टू फाइव अपना ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू फाइव का जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ आएगा। मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, फाइव के बराबर होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ किसका निकल के आया, ये ग्राफ किसका निकल के आया अपना, y इज इक्वल टू फाइव का। और ये कैसा ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अपन ने देखी है, अगर अपने को लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल दे दी जाए, जो उसका ग्राफ निकल के आएगा वो इधर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के ग्राफ कैसे होते हैं, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है। एक्स इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट करता है अपना इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, कहने का मतलब है वो लाइन जहां पे क्या हो, एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वाई। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो कहां पे होगा, मतलब वाई एक्सिस पे देखो तो एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर आ रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द वाई। ठीक है, तो जो वाई एक्सिस ही है क्या है अपना, एक्स इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लाइन प्लॉट करूँ तो ये अपनी लाइन निकल के आएगी एक्स इक्वल टू जीरो की। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू जीरो क्या होगा अपना, वाई इज इक्वल टू जीरो है अपना इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही इसी लाइन पे अपना क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं प्लॉट करूँ तो यही लाइन होगी अपनी, जो क्या होगा अपना y इज इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने ड्रॉ करी है क्या था अपना, x इज इक्वल टू जीरो की लाइन। ठीक है, और ये क्या है अपनी y इज इक्वल टू जीरो की लाइन। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है अपना, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो ग्राफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। क्या है, क्या तो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है अपना, इक्वेशन ऑफ अ वाई एक्सिस, एंड वाई इज इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है अपना, इक्वेशन ऑफ अ
एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपना। एग्जाम्पल कैसा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, और इक्वल टू का भी साइन आ रहा है। तो ये अपना एग्जाम्पल किसका हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जब अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया जाए, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को अपने को ड्रॉ करने के लिए अपने को कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है, पहली बात क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और उसके लिए हमको कितने पॉइंट की जरूरत है, कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं इसका 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, उसको एक्स को क्या राइट हैंड साइड पे लेके चला जाऊंगा, मतलब वाई इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो अब क्या करेंगे, अपन टेबुलर मेथड यूज करेंगे अपने 2 पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे अपना वाई, वाई इजकल टू किसके बराबर है, अपना 4 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, और 2 पॉइंट निकालने के लिए मैं एक्स क्या करूंगा, एक्स की कोई भी 2 रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स की यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ 0 और एक ले लेता हूँ 3। ठीक है, अब देखो एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, वाई क्या होगा अपना, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स है, तो 4 माइनस 0, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4 के बराबर आ गई। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू 3 पे निकालता हूं। एक्स इज इक्वल टू 3 पे वाई की वैल्यू देखो क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक्स क्या है 3 के बराबर है, तो वाई क्या आ गया, 1 के बराबर। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 3 पे क्या हो गया, वाई क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर ए और इसको पॉइंट नंबर बी, और इन पॉइंट ए और बी को मैं ग्राफ में एक बार मार्क करता हूँ। ठीक है, अब ए क्या है अपना, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और वाई कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, ये अपना पॉइंट हो गया, मतलब ए 0,4। ठीक है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है अपना, बी क्या है अपना, 3,1, मतलब एक्स की वैल्यू 3, कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, ये अपना पॉइंट हो गया, ये अपना बी हो गया 3,1। अब क्या करेंगे, अपने को 2 पॉइंट मिल गए। अब सिंपल क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो अपना। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, लाइन निकल के आ गई जो क्या है अपने दोनों पॉइंट से पास हो रही है, मतलब ए इज इक्वल टू जो 0,4 है और बी इज इक्वल टू क्या है, 3,1 है। तो ऐसे अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले जो अपनी इक्वेशन थी उसमें जो एक वेरिएबल था उसको अपन राइट हैंड साइड पे पूरा लेके चले गए। फिर हम लोगों ने देखा कि इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है अपना, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हमको कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए अपना ग्राफ को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने एक टेबल बनाया, उसमें एक्स और वाई के 2 पॉइंट रैंडमली कुछ भी निकाल लिए। ठीक है, हमको पॉइंट ऐसे लेने हैं कि एक तो वाई की वैल्यू फ्रैक्शन ना आए और पॉइंट क्या हो, इजिली प्लॉट कर सके अपन। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, और फिर उन 2 पॉइंट से हम लोगों ने अपना लाइन निकाल लिया। ठीक है, ये जो अपना ग्राफ निकल के आया ये वाला ब्लू कलर का, ये किसका ग्राफ है अपना, इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है। क्लियर है यहाँ तक? एक और एग्जांपल देखते हैं पे बेस, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं थोड़ा टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूं क्योंकि इसकी अपने को जरूरत आएगी आगे। ठीक है, अब अपना इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन क्या दिया है अपने को, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो वेरिएबल्स हैं उसको, एक वेरिएबल को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। ठीक है, तो y क्या होगा अपना, 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे क्योंकि अपने को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है। ठीक है, तो एक यहाँ पे x लेंगे और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू क्या है अपना 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब x की कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं, बस y फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं एक लेता हूँ 0 और दूसरी मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 2। ठीक है, तो अब देखते हैं x की वैल्यू 0 है जो, उस पे y की वैल्यू क्या आती है। अब y क्या निकल के आएगा, 12 माइनस 3 इंटू एक्स क्या है 0 के बराबर डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 12 डिवाइड बाई 2, तो y क्या निकल के आ गया, 6 के बराबर निकल के आ गया। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आ गई, 6 के बराबर। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 पे देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 माइनस 6, तो क्या आ गया 6 डिवाइड बाई 2, तो y क्या आ गया 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे y क्या हो गया, 3 के बराबर आ गया। अब इनको पॉइंट ए एज्यूम कर लेता हूँ, इसको पॉइंट बी एज्यूम कर लेता हूँ, और ए और बी को अब क्या करूंगा, मैं मार्क करूंगा ग्राफ में। ठीक है, तो ए क्या है 0,6, तो ये एक्स इक्वल टू 0 और वाई की वैल्यू क्या है 6 के बराबर, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू 0,6। ठीक है, और बी क्या है अपना 2,3। ठीक है, बी क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 3 के बराबर है, तो ये हो गया अपना बी हो गया 2,3। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो क्या है, ए से भी पास हो रही है और बी से भी पास हो रही है। ठीक है, अब जो ये ब्लू कलर का जो ग्राफ निकल के आया, ये किसकी इक्वेशन निकल के आई अपनी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बन के आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया अपन ने, 2 पॉइंट निकाले ए और बी, और एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। वही जो लाइन ये ग्राफ निकल के आया वो क्या हुआ अपना 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ। क्लियर है यहाँ तक, आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ बनाना आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना आ गया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है अपना अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्स और वाई की पावर 1 है और एक्स और वाई वेरिएबल है इसमें। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब अपने को ये पेयर में दे दी जाए, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे सिस्टम को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, अपने को 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली दे दी जाएंगी। ठीक है, एक की जगह अब 2 इक्वेशन से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अब हमको पता है इंडिविजुअली इसका ग्राफ क्या होता है अपना, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ भी अपना स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यहां तक अपने को पता है। अब मैं इसकी एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होगी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसमें अपना a1 और a2 क्या है अपने, कोएफिशिएंट ऑफ x है, b1 b2 क्या है अपने कोएफिशिएंट ऑफ y है, और c1 c2 क्या है अपने कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, पेयर का मतलब अभी तक क्लियर है। अब इसमें अपना एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। कहने का मतलब है, अगर मैं इन दोनों जो पेयर है इसका अगर मैं बोलता हूं कि सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालो, आपको ऐसे बोल देता हूं, तो इसमें अपने को ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो दोनों इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें।
ठीक है, इसको एक बार ग्राफिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने जैसा कहा था कि जैसे अपना ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ कैसा होता है दोनों इक्वेशन का? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको L1 एज्यूम कर लेता हूँ, इसको L2। L1 मतलब लाइन 1 और L2 मतलब लाइन 2। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। जैसे मैंने L1 मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो L1 का ग्राफ निकल के आया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर L2 का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, मान लो ये L2 लाइन का ग्राफ आया। ठीक है, कहने का मतलब है ये अपना L1 का ग्राफ हुआ और ये अपना L2 का ग्राफ हुआ। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अभी आप देखो तो ये दोनों लाइन जो L1 और L2 है, ये दोनों क्या है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या हो गया? एक कॉमन पॉइंट हो गया मतलब। ठीक है, कॉमन पॉइंट हो गया जो L1 पे भी है और L2 पे भी है। मतलब अगर यहाँ पे अगर x और y की वैल्यू निकालें तो क्या होंगे? वो क्या होंगे? L1 को भी सेटिस्फाई करेंगे और L2 को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यही क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन मतलब क्या था? वो वैल्यू ऑफ x और y जो क्या है, दोनों लाइन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बोलूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होगा नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। ठीक है, अभी थोड़ा थियोरेटिकल चल रहा है बट आपको नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फील आने लगेगा। अभी जितना मैं बता रहा हूं उसको एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसमें अपन ने अपने को क्या दिया? दो इक्वेशन दी, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी। अगर उन दोनों इक्वेशन को एक साथ जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जिसमें x और y क्या है? वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है? 1 है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो इक्वेशन एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फिर हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई जो क्या है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब अपने को पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब L1 और L2 क्या है अपनी? मैंने एज्यूम किया कि L1 क्या है? अपना ग्राफ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है L2। ठीक है, उसको मैंने एक बार रैंडमली ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था सॉल्यूशन का मतलब? वो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई जो क्या है, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करे। मतलब वो कब होगा? जब मान लो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और जो एक कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? L1 को भी सेटिस्फाई करेगी और L2 को भी सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब है, अगर ग्राफिकली हम लोग देखें तो सॉल्यूशन का मतलब है कॉमन पॉइंट जो कि लाइन 1 पे भी एग्जिस्ट करे और लाइन 2 पे भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? अपना वो वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, अब मान लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने को निकालने हो तो वो कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो जब अपन इन लीनियर इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो अपने तीन केस निकल के आते हैं। ठीक है, तीन केस कैसे निकल के आते हैं वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। L1 L2 आप याद रखना, दोनों इक्वेशन का लाइन है। ठीक है, तीन केस क्या बनेंगे वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। पहला, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया, L1 और L2 का अगर अपन ने ग्राफ बनाया वो कैसा हो? दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। मतलब ये मान लो L1 है और ये L2 है। ठीक है, तो ये कैसा केस बन रहा है? दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक केस ऐसा भी बन सकता है कि लाइन पैरेलल हो जाए। मतलब ये मान लो L1 है, ठीक है, और L2 अपना इसके पैरेलल आ जाए मतलब। ठीक है, और क्या केस बन सकते हैं? एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपना ये L1 है, ठीक है, L2 क्या हुआ अपना? इसके ऊपर ही आ जाए एकदम। ठीक है, तो एक केस क्या हुआ जिसमें एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा केस क्या हुआ? जो एक लाइन दूसरे लाइन के बिल्कुल पैरेलल है मतलब। और तीसरा क्या है? एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो पहला जो केस है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। मतलब जो दोनों लाइन है वो क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर अब इस पहले केस को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे? अब सॉल्यूशन का मतलब क्या था अपना? कॉमन पॉइंट। ठीक है,
इसमें कॉमन पॉइंट देखो तो कितने आ रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट है अपना ये वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो वो क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। मतलब इस ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ अगर ड्रॉ करे और वो इंटरसेक्टिंग निकल के आए तो उसके नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट क्या होंगे, एक ही होंगे। तो इसलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब अपना सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस का मैंने क्या बताया था कि L1 और L2 क्या है, दोनों पैरेलल है। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। अब इसमें अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने जाएं, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालने जाए तो वो देखो क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। अब इसमें देखो दोनों लाइन पैरेलल है तो कुछ कॉमन पॉइंट होगा, कुछ कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इससे 0 के बराबर। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर पेयर में दे दी जाए और उसका ग्राफ अपना कैसा निकल के आए, पैरेलल निकल के आए, मतलब दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल निकल के आए, तो उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो उस ऐसी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसी एक्स की और वाई की वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तीसरा केस क्या था कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, मतलब कोइंसिडेंट कर रही है, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर है, मतलब, ठीक है। अगर अब मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं इसमें, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, ये भी इसका कॉमन पॉइंट है, ये भी इसका कॉमन पॉइंट है, ये भी इसका कॉमन पॉइंट है, तो देखो तो इसके सारे ही मतलब बहुत सारी कॉमन पॉइंट, मतलब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो मतलब अब अगर दो इक्वेशन अपने को ऐसी दे दी जाए जो क्या हो, एक दूसरे के ऊपर आ रही हो, मतलब, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि हर पॉइंट क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, ऐसे केस को हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं या फिर मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म निकल के आती है अपनी, वो क्या है अपना, जो अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है अपना उस पेयर का कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मतलब, ठीक है। तो अपना केस 1 में क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, एक है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 में अपना क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या था, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, बट यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। और थर्ड केस क्या था, इसमें क्या है, सॉल्यूशन क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो हमारी कंसिस्टेंट की डेफिनेशन क्या थी, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो केस 3 भी अपना कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। और इसमें एक और चीज निकल के आती है, डिपेंडेंट, ठीक है। अब L1 और L2 क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, तो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग केस 3 को अपन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। मतलब L1 और L2 क्या है, जो लाइन है वो सेम लाइन है, मतलब हमको कोई अलग से कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, L1 और L2 दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। अगर अलग अलग लाइन मिल रही होती है तो हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, बट देखो तो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जस्ट ओवरलैप कर रही है, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर, ठीक है। तो एक चीज हमने क्या सीखी, एक तो कंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर का मतलब है कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो अपना केस 1 और केस 3 क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है, और केस 2 क्या है, अपना इनकंसिस्टेंट पेयर है, ठीक है। और केस 3 एक और चीज क्या है, डिपेंडेंट भी है, क्योंकि डिपेंडेंट क्यों बोला, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि ग्राफिकली आप लोग पता कर लो कि जो लाइंस आ रही है वो क्या है, यूनिक आ रही है, मतलब उसका सोल्यूशन यूनिक आ रहा है, या फिर इनफाइनाइट मैनी आ रहा है, या फिर पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन आ रहा है। एक और तरीका है आपको ये नेचर पता करने का, वो विद द हेल्प ऑफ द कोएफिशिएंट। जैसे अपना ये जो इक्वेशन है मैंने पहले ही लिख लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये दूसरी की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे, मतलब a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे, ठीक है। जब अपने ये रेशियोज निकल जाए और फिर अपने को पता लगे कि ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, a1/a2 जो अपन ने निकाला वो b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा, तब अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि जो ये अपने को पेयर दिया है इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा निकल के आएगा, इंटरसेक्टिंग निकल के आएगा।
दूसरे केस के लिए मान लो a1 बाई a2 इज इक्वल टू आया b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसा कुछ निकल के आए। ठीक है, ऐसी इक्वेशन का अगर जब अपन ग्राफ बनाने जाएंगे तो कैसा निकल के आएगा, पैरेलल का केस बनेगा। ठीक है, पहला क्या था, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब कैसा है केस वन, मतलब वो लाइन कैसी आएगी, इंटरसेक्टिंग आएगी और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए, तब अपना क्या है, केस टू बनेगा, मतलब पैरेलल का केस बनेगा। अगर ऐसी इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल लाइन निकल के आएंगी, उसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, 0 होंगे और उसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, अब तीसरे केस में कोफिशिएंट का रिलेशन कैसा आएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, मतलब तीनों ही रेशियो बराबर है। ठीक है, तो वो कैसा केस बनेगा, अपना केस थ्री बनेगा। मत अगर इन दो पेयर्स का ग्राफ आप बनाएंगे तो उसकी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। मतलब अगर ओवरलैप कर रही हैं तो ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट सिस्टम। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आप कोफिशिएंट से भी पता कर सकते हो नेचर कैसा होगा। बट अब क्या क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे। ठीक है, नेचर तो पता लग गया कि अगर अब अपना a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो इंटरसेक्टिंग, a1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तो पैरेलल, a1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तो केस थ्री अपना जो है कोइंसिडेंट। बट अब मेन क्वेश्चन जो आता है कि अपन सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, मतलब हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के अपने दो मेथड हैं जो अपने को इस चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके दो मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक मेथड है। ठीक है, और एल्जेब्रिक मेथड में भी हम लोग दो दो तरीके से देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इन दोनों मेथड को हम लोग आगे के आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे ग्राफिकल मेथड पे, देन सब्सिक्वेंटली हम लोग लेंगे एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा थियोरेटिकल था बट ये आपको बताना जरूरी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड को सबसे पहले कवर करेंगे, देन सब्सिक्वेंटली हम लोग एल्जेब्रिक मेथड को कवर करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देन हम लोगों ने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और फिर इन दोनों के हम लोगों ने ग्राफ बना के देख लिए कि ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है। फिर अपन जो चले अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने क्या देखी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब अपने को दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक साथ दे दी जाए, ठीक है, और उनको स्टडी करने को बोला जाए तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, फिर अपने को पता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन जो अपने को दोनों दी है उन दोनों का ग्राफ कैसा होता है, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो उसके बेसिस पे अपने क्या है, तीन केस बने। ठीक है, तीन केस कैसे बने कि दोनों लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट करें, दोनों लाइन पैरेलल हो या फिर एक के ऊपर हो। ठीक है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग बोलते थे। ठीक है, केस टू को अपन ने क्या बोला, पैरेलल, और इसको क्या बोला, कोइंसिडेंट। ठीक है, पहले वाले केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट क्या है, 1 है। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 0 है, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। और कोइंसिडेंट के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है, इसमें नो सॉल्यूशन और इसमें मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इस सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, कम से कम एक सॉल्यूशन। इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, फिर एक और देखा कि इसको हम लोग डिपेंडेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्यों बोला, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये तो हो गए अपने सॉल्यूशंस का
केसेस की, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या है अपना इंटरसेक्टिंग, केस 2 क्या है पैरेलल, और केस 3 क्या है कोइंसिडेंट। ठीक है, एक तो होता है कि ग्राफ से अपन पता कर ले, और एक अपन नेचर पता कर सकते हैं रेशियो से। मतलब अगर अपने को A1/A2, B1/B2, C1/C2 पता है तो ठीक है, तो इस केस में कैसा बनेगा, A1/A2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अगर ऐसा कुछ केस बन के आता है तो वो शॉर्ट है कि वो इंटरसेक्टिंग वाला केस है। ठीक है, इस केस में कैसा होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो वो पैरेलल का केस बनेगा। और थर्ड केस में क्या निकल के आया अपना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अगर ऐसा कुछ निकल के आता है कि तीनों ही रेशियो बराबर आ जाए तो क्या होगा, कोइंसिडेंट का केस होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये तो हो गया नेचर, कि नेचर पता लग गया, जो दो इक्वेशंस हैं अपनी उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, 0 होगा या इन्फिनिटी होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, अब अपने को मेन क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो उसके लिए अपन ने दो मेथड देखे, एक ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में भी क्या है, दो है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल को कवर करेंगे, देन सब्सिक्वेंटली हम लोग एल्जेब्रिक मेथड को कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।